वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं एक जो आजकल एक बड़ा ही कहते हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है, या ये भी कह सकते हैं कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी के आने से आम आदमी परेशान है। और वैसे ये नैरेटिव जो विपक्ष की एक ये अलायंस बना है, इंडी अलायंस, वैसे तो ये कहने के लिए अलायंस है, भगदड़ मची हुई है और इनका ये किस तरह से संगठित है ये देख के बहुत ही मतलब दया आ रही है कि इतना इस तरह का विपक्ष। हमारी आयु कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपने जीवन में जितना राजनीतिक उथल पुथल देखे हैं उसमें इस तरह का अगर हम कहें कि कमज़ोर विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। ये इतने लालची लोगों का एक तरह से संगठन बन गया है, या हम कहें कि ढेर सारे लालची निहित स्वार्थी लोग जिनका और कोई उद्देश्य नहीं है कि हम अपना निहित स्वार्थ कैसे साध लें, इसके अतिरिक्त इनका कोई और उद्देश्य है ही नहीं। और ये लोग एक साथ आए हैं और मतलब आज ये प्रत्याशी है, कल वो प्रत्याशी है, कई जगह से दो प्रत्याशी एक ही पार्टी से लड़ जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब बुरे हाल हैं। ये एक ऐसी सेना है कि जो बॉर्डर पे जाके निश्चित कर रही है कि भाई कमांड कौन देगा, और इसमें सिपाही कौन है, अधिकारी कौन है, कौन हथियार लेके आया है, कौन वैसे ही झोला लेके चला गया है, तो जो भी है। लेकिन ये एक बात जो कही जा रही है कि मोदी से आम आदमी परेशान है, और इस बात का सबसे ज्यादा पुरजोर समर्थन मैं करता हूं कि बिल्कुल सही बात है कि मोदी के आने से आम आदमी त्रस्त है। बस अंतर इतना है कि आम आदमी का डेफिनेशन, आम आदमी की परिभाषा बदल गई है। अब ये आम आदमी वो जिसको आप सोचते हैं कि गांव में खेतों में काम कर रहा है, वो आम आदमी नहीं। ये आम आदमी है अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज। ये आम आदमी है और परेशान ये हो रहे हैं। भाई अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत ही शातिर लोग हैं। 2011 में वास्तव में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का एक ही एजेंडा रहा है, टोपी पहनाना। टोपी ये बहुत अच्छा पहनाते हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ, एक्चुअली उस समय समझ में नहीं आया कि ये टोपी पहनाने वाला दिमाग किसका है। आज समझ में आ रहा है, मतलब ये दूरदर्शी आदमी है। जो इन्होंने 2011 में किया, आज 2024 में आगे समझ में आया कि ये टोपी पहनाने वाला आइडिया किसका रहा होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय जो टोपी 2011 में लोगों ने पहना कि मैं अन्ना हूं, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो टोपी बदल गई, मैं आम आदमी हूं। और आम आदमी वो टोपी धीरे धीरे बदलते बदलते अब अरविंद केजरीवाल जी जब जेल गए हैं तो अब वो टोपी हो गई है मैं भी केजरीवाल। केजरीवाल जी 2011 में भी जेल गए थे, केजरीवाल जी आज भी जेल गए हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए कितनी मजेदार बात है कि इतने वर्षों में क्या बदला, क्या परिवर्तन हुआ। केजरीवाल जी तब भी जेल गए थे, केजरीवाल जी अब भी जेल गए हैं। पहली चीज तो केजरीवाल जी के साथी बदल गए, तब कुछ और लोगों के साथ ये जेल गए थे, अब कुछ दूसरे लोगों के साथ जेल गए हैं। ये उतना बड़ा अंतर नहीं है। केजरीवाल जी उस समय करप्शन के अगेंस्ट जेल गए थे और इस बार करप्शन करके जेल गए हैं। तब भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल गए थे, अब भ्रष्टाचारी बन के जेल गए हैं। और वास्तव में इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मोदी की वजह से आम आदमी बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि बुरी तरह से परेशान है, और परेशान होने के साथ साथ अब तो जेल में भी है, और बाकी आम आदमी भी जल्दी ही उधर ही मिलने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी बिल्कुल परेशान है। थोड़ी परिभाषा बदल गई है। ये आज चूंकि काफ़ी दिनों से इस पे बात हो रही थी कि भाई मोदी की वजह से क्या क्या परेशानियां हैं, तो एक परेशानी ये भी लोग गिना रहे थे। तो मुझे भी लगा कि हम भी अपना कुछ विचार रखें, और मुझे तो यही समझ में आया कि आम आदमी ज़रूर परेशान है, बट आम आदमी ये दिल्ली वाला आम आदमी है जो परेशान है, और वास्तव में उसको परेशान होना भी चाहिए, और आगे भी वो परेशान रहेगा, इसका भी उसने पूरा अपना इंतजाम कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द किसी और विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।